बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुलिया दरवाजा धाम
महाराज की जय। माता प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साध। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरश के कलाम, हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जेठाम, अखंड सुख प्राणों के आधार आत्म संबंधी ईश्वर सुंदर साहब जी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धाम के वर्णन का मंगलाचरण है। ये पहला जिसकी चर्चा चल रही है। इसके अंदर आप धाम के धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज पांचों शक्तियों के सहित इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर बता रहे हैं कि सुंदर साहब जी आज दिन तक संसार के ग्रंथों में अक्षर अक्षरातीत का वर्णन तो था, लेकिन किसी ने भी वैकुंठ निराकार से आगे कोई भी एक शब्द बोला नहीं। और फिर जब नहीं बोल सके आगे की बात तो अक्षर और अक्षरातीत को भी इसी दुनिया के अंदर घटा दिया और अपने गुरुओं को ही अक्षर अक्षरातीत की उपमा दे दी और उनके मंदिर भी यहां बना दिए कि ये अक्षरधाम है, ये परम धाम है। और बन गए इंडिया के अंदर, इधर का मुझे नहीं पता। बड़ौदा से अहमदाबाद जाओगे रास्ते में अक्षर धाम भी आएगा और परम धाम भी है, बना हुआ। ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा और फिर अपने ही अंदर चलना हो तो गंगा में चले जाना, हरिद्वार में निज धाम मिल जाएगा। और वृंदावन में चले गए ना, अभी अभी परम धाम भी बन गया, 65 रूम है अभी तो बन गया। और बना भी वो रहे हैं जो वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं, अपने को अगुआ गिनते हैं और सब कुछ हम हैं। ये हालत वो धनी क्या कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी वो ऐसा स्थान है और वो निज बुद्ध के बिना अर्थात अक्षरातीत श्री राज्य राय की बुद्धि के बिना कोई उसको वर्णन कर ही नहीं सकता। नहीं तो अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहता है और जानता भी है और उसकी 5 वासनाएं भी हैं, लेकिन किसी ने भी आज दिन तक परम धाम के बारे में एक भी शब्द का वर्णन कहीं पर किया है। और अब कहते हैं क्यों नहीं किया? सवाल है भी क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर सके वो? इसलिए कि ये सारा ब्रह्मांड स्वप्नवत है। तो जब आदमी स्वप्ने के अंदर होता है तो फिर बुद्धि भी सपने वाली काम करती है, जागृत बुद्धि नहीं होती। जागृत बुद्धि कब है? जब हम जागृत अवस्था में अब हैं यहाँ के हिसाब से, तो हमारी चेतन शक्ति जो है उसको जागृत बुद्धि कहते हैं, कर रही है, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम स्वप्न के अंदर होते हैं इसी तन के साथ, तो उस समय हमारी मिथ्या स्वप्न वाली बुद्धि के द्वारा ही जो चिंतन होता है मन में संकल्प विकल्पों का, वही दुनिया हमारे सामने बनती मिटती रहती है। इसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड क्षण भिंगर, जिसको सारी दुनिया वाले समझ बैठे हैं कि हम भी अखंड, हमारा घर भी अखंड, और जो कुछ भी है दुनिया कर रही है अपने अपने मिथ्या घरों के वास्ते, और सारा संसार कर रहा है। इससे आगे वो जा नहीं सकते क्योंकि स्वप्न के अंदर है। अब स्वप्न से आगे तो वो चले जो परा हो, पर शक्ति को जानता हो, परा ज्ञान उनके पास हो। तो उसके आए बिना तो फिर क्या कहा कि एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध स्वप्न।
और वो जागृत बुद्ध भी लेकर के यहाँ कोई ना आता, कभी नहीं आई, कोटों ब्रह्मांड बन के मिट गए। अब कितनी क्लियर कट बातें हैं, उसके बाद सुनने का बाद फिर संशय किस बात का। करोड़ों बार ब्रह्मांड बने और हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा आदि में सब बनते हैं, और वो खोज खोज पची आ जाते, इतने में ब्रह्मांड पल्ले हो जाता है। आगे का एक शब्द भी कोई कह नहीं सका। किस लिए? क्योंकि ना पराशक्ति इधर आवे और ना कोई परे का वर्णन करे। अब वो पराशक्ति के मालक आप श्री राज्य महाराज, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध जो परम धाम की है, उन दोनों बुद्धियों के मालक वो खुद हैं। क्यों? दोनों उनके स्वरूप हैं। एक स्वरूप लीला दो करने के वास्ते उन्होंने दो तन धारण किए हुए हैं, एक अक्षर ब्रह्म और एक अक्षरातीत का स्वरूप है। तो अब अक्षर को जो बुद्धि है निज बुद्ध नहीं दी, उसको बुद्धि जागृत दी है जो अखंड है। तो योग माया का ब्रह्मांड जो भी है वो अक्षर से ही बना है, और उसकी लीला करने वाले चार अंग जो है वहां पर हैं। अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप। और ये जो ब्रह्म करके क्यों कहा कि जो अखंड होती है वस्तु उसी के साथ ब्रह्म शब्द लगता है, और जो मिथ्या होता है उसके साथ ब्रह्म शब्द लगता नहीं। और हकीकत में है क्या कि वो कोई ब्रह्म का वो रूप क्या है? मन, चित्त, बुद्ध और अपना अहम सत्य स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का है, जो लीला जैसे करते हैं, ये चारों को एक स्वरूप में जब देखते हैं तो उसको कहते हैं अंतस्करण। क्योंकि वाणी में आएगा तो कई बार हम सुंदर सातों ले जाते भी, ये पांचवा अंतस्करण क्या आ गया? अंतस्करण है जो परम धाम वाले अक्षर ब्रह्म के तन में चीज है, अंदर। अंतस्करण मतलब जो अंदर है। फिर उससे लीला जो करनी है तो मन का स्वरूप जो है वो जुदा रूप धारण किए हुए है, जिसको कहते हैं अव्यकृत। जैसे श्री राज्य महाराज स्वयं सतचिद आनंद हैं, लेकिन सत्ता का स्वरूप एक जुदा है और आनंद का स्वरूप एक जुदा है। वो जुदा जुदा लीला इसलिए है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हैं। अब वो परम धाम छोड़ के योग माया के ब्रह्मांड में नहीं आते, क्योंकि राज्य का अंग है। तो राज्य से वो अंग कैसे जुदा हो जाए? इसलिए फिर उनके चारों स्वरूप जो है, मन का, चित्त का, बुद्ध का और अहम सत्य स्वरूप का, वो योग माया के ब्रह्मांड में स्थित है। अब वो अधीन किसके? अक्षर ब्रह्म के। अक्षर ब्रह्म हुक्म देता है, और कब देता है? जब ये सबसे पहले उसके अंतस्करण में आता है कि अब खेल की लीला शुरू हो। वो आया और उसके बाद सत्य स्वरूप में ये बात उतरी, फिर बुद्धि में आई कि भाई कैसा चाहिए, प्लानिंग डिजाइनिंग वहां होता है। उसके बाद दृढ़ता जिसकी चीज की आती है उसको कहते हैं कि भाई अब दृढ़ निश्चय हमने कर लिया है, वो सबले के चित्त में दृढ़ता आती है, और कार्य रूप जो करता है वो मन करता है। ये है दर्जा बदर्जा सारी चीजें। ये भी अब वर्णन जब आप श्री राज्य महाराज इस दुनिया में आए, किन के वास्ते? हम सुंदर साथ के क्षण से बाकी कोई ना रह जाए। क्यों? जो लो आत्म ना देवे साख, भले प्रमोद ये बेर 10 लाख। स्वामी जी कहते हैं किसी को 10 लाख बार चर्चा कर सुना लो, जहां सुधी उसके मन के हृदय के मतलब संशय नहीं मिट जाते, तब तक उसके दिल में दृढ़ता और विश्वास और यकीन और उसके बाद कुर्बानी और धनी पर समर्पित होने के भाव कभी नहीं आएंगे। इस वास्ते अब देखा श्री राज्य महाराज ने कि अब देवचंद जी महाराज परम धाम की श्यामा है, इनसे जितनी कसौटी संसार के धर्मों की थी सब करवा ले। कई कसौटी करी दुल्हन सोभी वास्ते, हम सुंदर साथ के वास्ते ये सब उनसे करवाया, ताकि उनको पता चल जाए सुंदर साथ को कि हमारे धनी ने ये हमारे लिए किया, कि आग पानी पत्थर की पूजा करने से परब्रह्म की प्राप्ति थसे नहीं।
और 4 साल उमरकोट गांव में मूर्ति पूजा भी की। उसके बाद सब धर्म पंथ फेरों में गए, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध संन्यास मत था, भगवे धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो भी किया। सन्यासियों को गुरु धारण करके वो उनकी दीक्षा भी ली, फिर उनकी लंगोटियां धोई, सेवा करी, इसलिए कि जब हम इनको सेवा करके प्रसन्न कर लेंगे तो इनके पास जो कुछ भी है वो हमें दे देंगे। क्योंकि उन सन्यासी गुरुओं ने ये कहा था कि भाई पहले हमें गुरु धारण कर लो तो हम निश्चय करके तुम्हें भगवत प्राप्त करा देंगे, भगवत मैंने परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे। दीक्षा लेके उनके चेले बन गए और विधिवत अष्टांग योग, प्राणायाम, ये सब जो कुछ भी था करते रहे, इसलिए कि जो आत्म ब्रह्म सृष्टि हो। अक्षातीत तो देख रहे हैं कि कल को एंड में चल के स्वाध्याय भी आएगा और बड़े बड़े जो कुछ भी था अक्षातीत के हुक्म के बिना थोड़ा उनको पता है कि क्या क्या होने वाला है। इसलिए वो पहले से ही मार्ग दर्शा दिए कि इन सब में तुम्हें कुछ मिलना नहीं, और प्रैक्टिकल करके बताया। खाली ज्ञान से नहीं, देवचंद जी ने 2 वर्ष तक बराबर ये स्वाध्याय के नियमों को पालन किया, योगास किए, सारा कुछ किया, और यहां तक कि जो एक भी योग करने वाला देह दमन नहीं कर सकता, देवचंद जी ने देह दमन भी किए। देह दमन क्या होता है? बस राजी महाराज की मेहर थी, महाराज श्री जी स्वर्ग आश्रम में ले गए एक बार, तो कहने लगे भाई जगदीश, मैं कहा हाँ जी, कहने लगे आज अंदर गुफाएं आपको दिखा लाते हैं। मुझे बड़ी चिढ़ सी आया करती थी, महाराज जी मुझे क्यों ये दिखाते फिरते, और हमें क्या पता था ये रखड़ा पकड़ा सारा बाद में हमारे से उन्होंने करवाना है वर्णन। तो ले गए वो मार कांटेदार झाड़ियों में से, वहां जाके देखा कि कुछ ऐसे ऋषि हैं बेचारे, लकड़ियां जला जला के, लकड़ियां खत्म, अंगारे में तो समझते जल्दी जल्दी नहीं, राख नहीं, राख तो जाए, हाँ फायर, मतलब लकड़ी तो अपन सबने जलाई होगी कभी ना कभी, तो अंगारे नहीं होते, तो उसका इतना ढेर लगा है। और फिर 4 जैसे वेदी नहीं रहते मंडप, उस तरह से बांस गढ़े हैं, फिर उसके बीच में इधर और इधर बांस गाड़े हैं, और टांगे उल्टी मतलब बांधी हुई हैं, सिर नीचे है, और दायां हाथ इस बाजू में और बायां इधर करके और सिर के बल तपन कर रहे हैं। पानी पानी निकला जा रहा है। ये सबसे बड़ा योग आखिरी है, वो भी देवचंद जी महाराज ने किया। राज्य ने उनसे इतने कठिन मार्ग चलवाए ताकि आने वाले सुंदर साथ जो हैं वो कभी भी इन चीजों में भटकना, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, इनसे पार ब्रह्म का एक शब्द भी मिलने वाला नहीं है। अब राज्य की मेहर की तुलना करो और हमारा अंदर जो पापी मन है उसकी हरामखोरी देखो कितना करता है, और सब कामों के लिए तैयार है। अगर तैयारी नहीं करता तो किसके लिए नहीं करता? एक राज्य की राह पे चलने के, इसके हाथ गोडे टूट जाते हैं। ये माया ऐसी रूप चंडालनी है, ये बार बार परम धाम ने कहा था, नहीं ना देखन योग, उस समय अकल नहीं आती। धनी कहते थे कि परम धाम की आत्मा वो देखने लायक नहीं है, पर उपजा भी खुद रखा था, तो हम क्या कर सकते? मांगा, फिर मांगा। धनी ने ब्रिजराज के बाद फिर इश्क रबद हुआ, धनी ने मना किया, बेर बेर बेर, तो भी हम मांगे, फिर मांगा कि नहीं धनी आप चिंता न करिए, जब आप हमारे साथ रहोगे तो हम इतने लूखे हो जाएंगे, मतलब लूखे मैंने इतने ड्राई हो जाएंगे हम कि आपके लिए हमारे दिल में कुछ प्रेम प्यार ही नहीं रहेगा। क्योंकि प्रेम प्यार तो क्या रहना है, आप अगर मन को चुराओगे तो मेरे से चुराओगे, बाकी सब तरफ तुम्हें अच्छा लगेगा, वहां भाग भाग के जाओगे। जहां मेरा नाम आएगा और धनिका के मेरे पास बुलाने की तुम्हारी बात आएगी तो मन चुराओगे, क्या करें, कैसे जान छूट जाए। ये मन को, अवलीस को अंदर बिठा रखा है।
और यही बात आगे सिंधी में चल के इंद्रावती जी कहते हैं उस राज्य में रहे, अब हमें पता चला है कि आप खेल को लंबा क्यों कर रहे हो। इस सिंधी ग्रंथ में आता है, क्यों आपने अबलीस जो शैतान का रूप नारद का है वो तो बिठा दिया हमारे मन में, और आंखों में बिठा दिया है विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान को भी नूरी फरिश्ता है, अक्षर की 5 वासनों में से है, पर वास्ते ब्रह्म सृष्टि के वो भूला नहीं, उसको यहां भुला दिया। भूला नहीं, वो जानता है, लेकिन ऐसा उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया कि ये भूल गया। क्योंकि खेल को लेंथी करने का कोई ना कोई तो रूप बनाया जाएगा। उसको हुक्म दिया, जाओ मोहम्मद के ऊपर सजदा हो जाओ। अब गए अरब में, जाके देखा भाई पुतला तो मेरा बनाया हुआ है। भाई सारे पुतले ताने जो हैं कौन बनाता है? विष्णु भगवान निर्माता है। तो उन्होंने कहा, है मेरे हजूर, खुदा है मेरे परमात्मा, मेरा ही बनाया हुआ पुतला और आप कहते हो इस पर सजदा बजाए, ये कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। कहने लगे, भाई ये ठीक है, तन तूने बनाया है, पर इसके अंदर जो रूह है, आत्मा है, वो मेरी है, इसलिए तो इसको प्रणाम कर। ये हमें सुंदर साथ को समझाने के वास्ते सारी चीजें पहले से कर रखी हैं कि वो सुंदर साथ तुम तनों को नहीं देखना, मेरी उस आवाज को, वाणी को सुनना, और फिर जो है वो द्वैत के पर्दे को हटा दोगे तो सारे सुख इसी जमीन पे तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर तुम भी उसकी तरह से चलोगे तो फिर वो दोबारा विष्णु भी भगवान आ गएंगे। खुदा का हुक्म हो रहा है तो प्रणाम करने में क्या बात है, चलो पगे लागते हैं। अब फिर गए तो सामने तो मिट्टी का तन है। भाई वो बनाने वाला विष्णु, आप कोई कुम्हार हुए, उसको कह दे मिट्टी ने दीवाने अंदर आगे जो है तुम्हें पगे लाग तो लगेगा, कहेंगे साला मैं ही बनाता हूं मिट्टी से और मुझको कहते हैं प्रणाम करो। फिर लौट के आ गया, नहीं प्रणाम किया। तो कहने गए, मेरे खुदा कुछ और हुक्म कर, ये मेरा बनाया हुआ पुतला। कहते हैं, भाई मेरे हुक्म को भी तूने आज ठुकरा दिया है। ध्यान देना कि ठीक है तुमने पुतला बनाया है, पर मेरा हुक्म है और तू इसको जो है प्रणाम कर, इसके अंदर मेरी आत्मा है। नहीं प्रणाम किया, तब उसको लानत लग गई कि जो तुझे अभिमान है कि मेरे बनाए हुए बुत हैं और तू पहचान नहीं सका, तो जो मेरी आत्माएं होंगी वो इन्हीं तनों में आकर के बैठेंगी, ठीक है, और पहचानेंगे। तेरे जो जीव बनाए हुए वो पहचानेंगे, और जा तुझे वक्त आखिरत तक लानत है तेरे गले में, तुझको हमने पहचान देनी ही नहीं। जा तुझे अब पहचान नहीं दे। तो गले में तोक हो गया। अब किन के वास्ते ये सारी चीजें? ये विष्णु को गले में लानत क्यों लगाई? वास्ते हमारी आंख खोलने के लिए कि सुंदरता परम धाम में कहेगा, मैं उत आऊंगा सतगुर बन के, तुम नहीं लखो लगार रे। बस तुम ज्ञान चर्चा परम धाम की सुनोगे तो कहोगे तो हमारे गुरु महाराज जी। और यही फर्क कहां रह गया? देवचंद जी में और मेरा ठाकुर के तन में रह गई बात। क्योंकि सतगुरु देवचंद जी कौन चर्चा सुनाते थे? उनके अंदर तो राजी ही तो बैठ के चर्चा सुनाते थे। जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान, और गांग जी भाई चरणों पे फिदा हो गया कि नहीं, अब तुम देवचंद्र नहीं हो, तुम मेरे धाम के धनी। अपने घर ले गए, तब जान के धाम का धनी, और सेवा करी अति। फना हो गए गांग जी भाई। इसलिए इत भी हुए धन धन और उत भी हुए धन धन। पहचानना ही तो धन धन है, फिर अपने को अर्पण करना धन धन है। वो उन्होंने किया, अब वो नहीं कर सके। क्यों? ये तो आगे लिखे स्वामी जी ने खुलासा, ये तो था फरिश्ता नूरी, भूला नहीं, पर वास्ते रूहन के भूला, ताकि रूहों को शुद्ध रहे कि हम भी कहीं भूल ना जाएं। और वो इंद्रावती जी भूल गई। अब देवचंद जी से रो यही कहते हैं कि मेरे अवगुण निकाल दो। अब अवगुण निकालने का तो बहाना है, दिल में रट क्या लगी थी
कि सतगुरु महाराज रोज यही चर्चा सुनाते थे कि हम सब आत्माएं परमधाम से आई हैं और हमारा सबका धनी एक है। अब ये नाम था कि सतगुरुदेव चंद जी चर्चा सुनाते हैं। सुनाता कौन था? अंदर राज्य महाराज बैठे हुए हैं, अंदर तेरे आकार के आय के बैठे हैं। तो अब ये चर्चा सुन के इंद्रावती को चोट लगती है, भाई इनकी आत्मा भी परम धाम से आई है देवचंद जी की, और मेरी आत्मा भी परम धाम से आई है, और धनी हमारे दोनों का एक है। तो इनका धनी जो है वो खेल में आके परम धाम दिखाता है, तो मेरे धनी को क्या फर्क पड़ गया कि मुझे परम धाम नहीं दिखा रहा? धनी तो एक ही है? तो इनके धनी तो इनको परम धाम नहीं दिखा रहा है, तो वही धनी तो मेरा है, तो फिर मुझको परम धाम दिखता क्यों नहीं है? मेरे अंदर कुछ अवगुण होंगे, अपनी अकल। मतलब हर एक चीज का सॉल्यूशन हम अपनी अकल से जब ढूंढने चलेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ए वाणी बस इसके ऊपर शक किया नहीं तो समझो वो जन्म खत्म हो गया। फिर जिसने इस वाणी को सुनने के बाद भी संकोच कर लिया, जीव को संकोच, जीव भी कुर्बान करने में जो संकोच करता है, स्वामी जी कहते हैं वो ब्रह्म सृष्टि जरा सोचे कि तेरा हशर क्या होना है। एक मिलने वाला जीव यदि राज्य के ऊपर कुर्बान करके हमें वो सब सुख यहां मिल जाए तो इससे सस्ती चीज और क्या होगी कि धनी की सुध आ जाए। लेकिन बस वो समझा कि इनकी आत्मा भी वही है, मेरी भी आत्मा वही है। मतलब ये नहीं पहचान सके कि इनके अंदर तो धाम के धनी बैठे हुए हैं। वो चर्चा सुनाने हैं, वो जी वो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे सतगुरु महाराज हैं। अब गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। धनी ज्ञान नहीं, परम धाम के सुख देता है। फर्क इतना द्वैत रह गया। अब जब आए हवसे में और फिर हुए दर्शन, तो राज्य के साथ सिंहासन पे देवचंद जी के दर्शन कराए उनको, और फिर एकदम देवचंद जी हटे तो कौन आ गई? श्यामा महारानी आ गई। वहां आंख खोली, और मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी। अब रो याद करके, अब पीछे रोने से क्या होगा? पीछे रोने से कुछ नहीं मिलने वाला, पश्चाताप ही पश्चाताप करते रह जाओगे। तो फिर क्या कहा कि हे इंद्रावती, अब तेरे अंदर हमारा योग स्वरूप हम बैठेंगे और कुल अर्श की वही बातें तेरे तन से होंगी, कुरान के भेद तेरे तन से होंगे, और शास्त्रों के कुछ भेद तेरे तन में बैठ के हम खोलेंगे। तो इंद्रावती कहते धनी, इतनी बड़ी सजा ना दो, इतनी बड़ी सजा ना दो धनी, एक चांस और दे, एक बार किसी और के तन में बैठ जाओ, फिर मेरे तन में बैठ। कहने क्यों भाई? कहने धनी ठीक है, अब आके मेरे तन में तो आप बैठ जाओगे, तो जब मेरे तन में बैठ करके तुम परम धाम के सब खजाने खोलोगे, तो उस वाणी से जो है सारे दुनिया पहचानेगी, सब सुंदर साथ पहचानेगा कि इस तन में हमारे धाम के धनी बैठे हुए हैं, और वो मुझे यहां धाम का धनी जान के सेवा कर लेंगे। और परम धाम में मैं जब उठूंगी तो सब सुंदर साथ ने तो धनी को पहचान लिया होगा, अगर कोई फेल्योर होगा तो एक इंद्रावती होगी। नहीं समझ आई? फिर समझने की कोशिश करो। जब उनकी खातर देवचंद जी के तन में आए तो वो पहचान सके नहीं, इसलिए धनी जान करके जो सेवा समर्पित होने का भाव था वो पूरा नहीं कर सके। अब हफ्से में जाके पहचान होगी कि वो हो ये तो मेरे धनी थे। अब रोने लगे कि भाई धनी ने तो परम धाम में कहा था मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मेरी पहचान ना कर सकोगे। तो वहां वैद्य किए थे धनी 100 बेर आजमा के देखना, हम कभी भूलेंगे नहीं। अब वो इंद्रावती भूल जाती है। हवसे में जब वो दर्शन कराए सारे तो पहचान हुए कि ओहो ये तो मेरे राज्य में रही थी, और मैं इनसे पीछे हट के रही, दूर दूर रही, गुरु भाव से वो तो करती रही, सेवा सुवा जो कुछ करनी थी, लेकिन जो एक अंगना बन के मुझे सेवा में समर्पित हो जाना चाहिए था वो तो मैं नहीं कर सकी।
तो राज जी कहते हैं तुम्हें तो बार बार समझाया था, तुम यही बात ले लेके आती थी हमारे अवगुण बता दो, हमारे अवगुण बता दो। और तुम्हें 36 बार समझाया था कि भाई जो आत्म होती है वो गुण और अवगुणों से रहित होती है। तुमने उस समय माना नहीं, तो अब हमारा क्या दोष है? अब तेरे तन में बैठेंगे, क्योंकि देवचंद जी के तन में बैठ करके ये सारा कुछ तुझे बता दिया था कि अब आगे जब लीला होगी तो तेरे तन से होने वाली है। तुमने भेद नहीं समझा तो हमारा क्या दोष है? तो कहने लगे धनी अब समझो, इतनी भूल नहीं हुई है जितनी सजा दे रहे। ऐसे करो, एक बार किसी और तन में बैठ जाओ तो मैं भी तुम्हें पहचान सकूं कि ये मेरा धाम के धनी का तन है, तो मैं जी भर के तुम्हारे ऊपर बलिहार हो जाऊं और सेवा कर लूं, क्योंकि परम धाम में सेवा नहीं मिलती। कहने लगे ना, अब इस तरह तो एक एक के वास्ते दो दो बार चलाएंगे। तेरे वास्ते जिस तन में आए थे तूने पहचाना नहीं, तो दोष तेरा है ना कि हमारा है। कहने लगे धनी इतनी सजा दे रहे हो? कहने लगे सजा नहीं दे रहे, तुझको सारे ब्रह्मांड से बड़ा बना रहे हैं। कहने लगे बड़ा ऐसा बना रहे हो कि यहां तो मैं बड़ा बन जाऊंगी, इसमें कोई शक नहीं। सारी दुनिया का मुक्ति का दाता भी मुझे बना दोगे, ब्रह्म सृष्टि के लिए मैं धाम का धनी भी बन जाऊंगा, सब कुछ बन जाऊंगा। पर ये बताओ मेरे धनी, जब परम धाम में उठेंगे तो सबसे नीचा सिर किसका रहेगा? अभी नहीं समझे कि सुंदर साथ इस वाणी से जब मैं वाणी को जाहिर करूंगा, मेरे तन से आप ही अंदर बैठ के सबको सुनाओगे, तो सब सुंदर साथ को पता चल जाएगा कि देवचंद जी के बाद अब इसी तन में हमारे राज्य महाराज बैठे हैं और वो कुर्बान होकर सेवा कर जाएंगे। और मुझे जो चांस मिला था मैंने उस समय पहचान नहीं की, तो मैं तो लूजर रहूंगा परम धाम। तो मैं सुंदर साथ में उठ करके क्या शक्ल दिखाऊंगी कि वे इंद्रावती, भले तू परम धाम की मालकिन बनी हुई थी ब्रह्मांड के अंदर, पर तू पीछे रहेगी, क्योंकि तू धनी पहचान करके धनी की सेवा नहीं कर। ये बात है, अब समझ लगी? तो अब यहां वही बातें सारी याद कराने के वास्ते एक विकरण बार बार जो है लाए जाते हैं कि सुंदर साथ जी कुछ भी है। अब वो समय आ गया अंत का, जो स्वामी जी आके वहां पर पन्ना जी में जब पहुंचे तो ठीक है, उस समय स्वरूप वाणी नहीं उतरी थी, साक्षात युगल शुभ राज्य स्वामी जी और महारानी जी को ही मान के आरती भी उतरती थी प्रैक्टिकल उन्हीं के ऊपर, और भोग भी लगता था, फिर प्रसाद लेते थे सारे। ये सेवा पूजा जो अपने को गोटा है, ये उसी समय स्वामी जी के ऊपर जो कुछ सेवा होती थी उसी से बना हुआ है। तो अब ये सारी बात वाणी का सिलसिला किस लिए चला, किस लिए ये वाणी लेके आए कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं वो यहां तन जो कुछ भी है तो मिथ्या है, और राज्य के लिए वो करते हुए, लेकिन लक्ष्य कहां का रखें? मूल मिलावे का रखें। और वहां जिस समय माया से रहते हुए माया से हटकर कैसे, अब बार बार क्यों कहा कि एने पगले अपन चालिए साथ ये पगला क्षति प्रमाण, किस लिए कि जिस तरह ब्रिज में रहते थे, काम काज करते थे, सब बच्चे परिवार भी थे, ये नहीं कि बच्चे नहीं थे। और आजकल तो हर एक परिवार जुदा जुदा है और जुदा जुदा खान पान है सब। उस समय इकट्ठे ही घर परिवार वाले रहते थे, और सब लिखा हुआ टोकरे भरे सागन के स्वारे अपने हाथ, मतलब साग भी रोज टोकरा भर के आता था। जब 4-5 भाई हैं और एक एक भाई के साथ 2-2 4-4 बच्चे हैं तो 16-18-20 की परिवार की फैमिली होगी, सास ससुर भी हैं, तो फिर टोकरा ही भर के तो साग खिलाया जाएगा। तो और देवरानी जेठानियां नहीं करती थी, पर गोपियां करती थी। क्यों? कि भाई अगर रात की एक नींद गंवा के प्रीतम मिलते हैं तो सौदा सस्ता है, इसलिए गोपियां रात को उठ जाती हैं और उठ करके जो भी घर का काम काज, दही बिलोना, दूध बनाना और लोट बांधना, रोटी बनाना, दाल बनाना, साग बनाना, सब कुछ कर करा के सुबह नहा धो के श्रृंगार किया और सास जी के चरणों में जाके प्रणाम किया
और उठत सास फिर लेत बलैया, भारी भारी जाती है अपनी बहू के ऊपर, क्या बहू रानी तू जा, भाग जा, जमुना तट पे जाना ना, भाग जा। इतना इशारा वो कर देती थी कि अच्छा माता जी वो उठेंगे ना, समझ गए भाई हमारे पति देव उठे, जा जा, तुझे किस बात की चिंता है, बेटा तो मेरा है ना, मैंने तो पाला है, मैं अपने आप बोल दूंगी, मैंने भेजा है, उधर गई है, उधर अभी आती है, तू जा रोटी खा के अपने धंधे पे जा, आ जाएगी अभी। इतनी फेवर करते थे। क्यों? स्वामी जी कहते हैं क्यों करते थे कि माया में रहते हुए भी माया से हम उदास रहते थे और चित्त धनी के चरणों में रहता था, इसलिए माया हमें नहीं छू पाई। क्यों नहीं ब्रिज में असर हुआ कि माया में रहते काम काज बच्चे परिवार सास ससुर पति पत्नी सब नाते थे, वो सब भुगतान शरीर से करते थे, लेकिन चित्त कहाँ रहता था? धनी के चरणों में रहता था। माया से उदास और चित्त धनी के चरणों में। अब उससे उल्ट हो गया। अगर आज हम उदास हैं तो केवल धनी के तरफ से उदास हैं, माया में तो खूब प्रसन्न है, निपुणता है, हर कोई ओके राइट टाइम चलता है। और अगर कहीं आलस होता है, लेट होता है, बहाने बनाते हैं, केम चाल से 20 दिन नहीं खाते जाओ, बड़ी कठिन बात छे, आ छे छता छे फा छे, और आज जी ना करने के लगे अच्छा। और किसी का फादर और मदर उधर हो जाए एक्सीडेंट और हो जाए फ्रैक्चर, और वहां 42 दिन का लगेगा प्लास्टर, डबल लगता है ना। 6 वीक से पहले तो प्लास्टर चढ़ते हैं, हाँ, और 6 वीक से पहले कवर अप नहीं होता। डबल टाइम भी हमारे पास है, क्या करें, ये तो करना ही, ये तो करो ही पड़ से करते हैं। छुट्टी की भी व्यवस्था हो जाती, पैसा भी डबल खर्च होता है, दिवाली पर भी, उस पर भी और उस पर, सब बद्धू थे जावे, और राज्य के राह पे आएंगे, गला बढ़ जाए, 100 बहाने माया के आ जाएंगे। इसलिए हम दुखी, आज हम दुखी हैं तो इसलिए दुखी हैं। क्यों? सुख किसके हाथ में? हम समझ रहे हैं कि शायद पैसा कमा के हम सुख मोल ले रहे हैं ना। सुख का भंडार किनके पास है? जो सदा सत सुख का दाता है, वही तो सुख लेकर के हमारे लिए आए हैं, पर हम वो सारे भेदों को समझ नहीं रहे। अब स्वामी जी कहते हैं समझने का प्रयास करो। क्या? कि अखंड सुख जेठाम, जब तक वो अखंड सुख का जो ठिकाना है कि ऐ रूहो, जिसको तुम ये सुख समझ बैठे हो, ये दुख ही दुख का घर है। यहाँ कोई सुखी नहीं है कि मत सोचो कि सब कुछ कर लेंगे तो बहुत सुविधा से हम सुखी ना। किसी को फिर भी कहीं ना कहीं से दो, किसी को भाई का दो, किसी को बहन का दो, किसी को माँ का दो, किसी को सगे का दो, ये साला है ही नहीं कोई सुखी यहाँ पे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश दुखी हैं तो एक मानव बेचारा कहाँ से सुखी हो जाएगा? भले कुछ भी संबंध नहीं, आखिर माँ बाप होगा तो कोई कष्ट हो जाएगा तो बच्चा तड़पेगा वो दुखी, किसी को सासू का दुख है, किसी को नंद का, मतलब सारा दुनिया ही संसार ही जब दुख का है तो यहाँ सब दुख ही दुख है। अब कहते हैं सुंदर साथी जी, हक बक्का जाहिर करूं अखंड सुख जेठ। क्यों जाहिर करना अब पड़ा है परम धाम का, और बार बार आपकी सुरता यहां से हटा के मैं क्यों वहां लगा रहा हूं? इसलिए कि जहां सुधी वो ठाम जहां अखंड सुख है, ये तो क्षण भंगुर है, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं, इसलिए रहते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। वो सदा अखंड है। जब तक वो स्थान, वो स्वरूप, वो धाम हमारे हृदय में खड़ा नहीं होगा, तब तक यहाँ हम कोई भी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अब उन सुखों का मैं वर्णन करता हूं। दुनी द्वैत जुबान छोड़ के, अब ध्यान के साथ ये सारा वेद इसलिए बताया कि अब दुनी में जो मेरी जिह्वा द्वैत वाली है, द्वैत बोलती है, वो अब सपने की बुद्धि को मैं छोड़कर कहूं जुबान अकल और। अब देखो सारा कुछ समझा गए कि अब जो वर्णन होगा मेरे तन से, वो जुबान भी और होगी और अकल भी और होगी। कहने का ढंग है।
अर्थात मेरे अंदर बैठे हुए राज्य ही अपनी जुबान से और अपनी अकल से वर्णन करेंगे और ये मुख तो मेरा ही होगा। इंद्रावती कहती है इस वास्ते अगर वो वर्णन मेरे बस का होता तो मैंने आज दिन तक क्यों नहीं कर लिया। अब राज्य महाराज अंदर बैठे हैं तो इसलिए जो कुछ भी वर्णन मेरे से होगा वो मेरी अकल या शरीर की बुद्धि ना समझना, वो जुबान भी और होगी और अकल भी और होगी। श्री राज्य महाराज की मुखारविंद की वाणी निकलेगी और अकल परम धाम की श्री राज्य महाराज निध बुद्ध के द्वारा अपनी रूहों को असल सुख खंड परम धाम के वो लज्जत आनंद जो है वहां का वाणी के द्वारा यहाँ देने के वास्ते अब उसका जो है परम धाम के स्थानों का वर्णन शुरू करते हैं। कलाम कहूं अर्श अजीम के, वाणी तो कहाँ की बोलेगी, परम धाम की, लेकिन तन कहाँ का होगा, यहाँ का। इसलिए दूर करते हैं कि तुम तन को ना समझ लेना गैर है। जब तक तुम इस चक्कर में रहोगे तो कोई भी सुख तुम्हें मिलेगा नहीं। इस वास्ते कलाम कहूं अर्श अजीम के, महामती बैठे इन ठौर, कि यहीं पर बैठे हुए ये जो मैं वाणी बोलूंगा तो ये नहीं समझ लेना कि मेरा ठाकुर बोल रहा है, कि यहां पर बैठे एक जीव बेचारा क्या बोल सकता है जब जीवों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा योग माया का वर्णन नहीं कर सके और हमारा जीव तो उनका एक अंश है, तो वो परम धाम का वर्णन कैसे करेगा। इस वास्ते तनों को नहीं देखना, अगर तन के तुम वो करोगे तो राज्य से जुदा हो जाओगे। और वो पहले प्रकाश में कह ही दिया, समझाने के वास्ते चठल पट्टा जब बिहारी जी की और उनकी खटपट चल रही थी तो कलश में इसका रगड़ा ही खत्म कर दिया कि ओ सुंदर सा कान खोल के सुन लो, इंद्रावती के में अंगे साफ कह दिया कि देवचंद जी का तन छोड़ के मैं अब इंद्रावती के तन में मैं खुद बैठा हुआ हूं। इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, कि अब ये तन मेरा है क्योंकि मैं इसके तन में प्रवेश कर चुका हूं। इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताय प्रेम में खिलाऊं रंग। तो अब जो इस तन को राज्य का तन समझ करके अपने को अर्पण कर देगा उसको परम धाम के सारे सुख में यहीं पर दे दूंगा। फिर क्या आगे कहते हैं, देखो अच्छी तरह समझ जाना, सुख देऊं सुख ले, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को खाली उपमा, शोभा दे रखी है तनों को, लीला मैं ही करने वाला हूं। राजी कहते हैं मेरे बिना बताओ परम धाम का सुख वर्णन कौन कर सकता है। अगर कोई करने की क्षमता रखता होता तो खोज खोज पजी हरे, ये देवी देवता एक भी शब्द योग माया तक का वर्णन नहीं कर सके। इसी बात से समझ लेना कि ये तन अब मेरा ठाकर इंद्रावती का नहीं है, ये तन मेरे राज्य महाराज ने धारण किया है, जिसके अंदर से सारे परम धाम की बातें सुख हमको मिल रहे हैं। तो उसका वर्णन अब करें कि ये जो है तन यहाँ का है, महामती यहाँ बैठ करके वर्णन किसका करेगी, परम धाम के सुखों का, और वो श्री राज्य महाराज की जिब्बा होगी और उन्हीं की अकल से वो वर्णन होगा, ताकि वर्णन करूं तो किसी के दिल में किसी प्रकार का संशय बाकी ना रह जाए। इसलिए चुपई आ रही है। लाम कान सुन निर्गुण, लाम कान मैंने ये 14 लोग के वैकुंठ को ला मैंने मिट जाने वाला, नाश हो जाने वाला, ला मैंने नहीं है, जो हम जिसको क्षर कहते हैं। क्षर की दुनिया को कुरान के फारसी भाषा में जो है लाम कान का है। ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, शून्य है, निर्गुण है, छोड़ फना निरंजन, इस सब को छोड़ करके आगे की जो बात है, सारे अक्षर को छोड़ के, किसको, क्षर को और अक्षर को भी छोड़ के, एता को मंगलाचरण। अब ये कहाँ का मंगलाचरण मैंने बोला है, क्षर का नहीं बोला और उससे आगे अक्षर का नहीं बोला। ये अक्षरातीत के परम धाम के रंग महल का क्या संबंध है, क्या सार है, वो मंगलाचरण शुरुआत जो है ये मैं कर रहा हूं, समझिए, वर्णन करते हैं। तो अब क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी अब भक्ति भी छोड़ो और प्रेम भी छोड़ो। अब क्षर में क्या है,
भक्ति है। अक्षरता क्या है? प्रेम है। तो अब आओ रे इश्क भानु हम, कि वो जो एक हाम है तुम्हारे दिल में, कि भी वो इश्क फिर क्या होता है? भक्ति भी काम नहीं करती और प्रेम भी काम नहीं करता, तो फिर वो इश्क है क्या जिससे धनी मिल सकते हैं? तो कहते हो ये जो तुम्हारे दिल में एक हाम है, एक दाग है, एक संशय का पहाड़ खड़ा हुआ है, आओ मैं उसको अब भान दूं तुम्हारे हृदय में से, वो हाम पहले तुम्हारी निकालूं, ताकि तुम बिले ऐसे लगे कि क्या सुध आ जाए तुम्हें कि परम धाम में राज्य का भी तन नूरी था और हमारे भी तन नूरी थे, तो वो तन सदैव उन पर अर्पण है कि नहीं? तो यहां जब हमने ये पंच भौतिक तन धारण किए हैं, तो राज्य इधर आएगा तो कौन सा तन धारण करेगा भाई? यहां नूरमय तन तो राज्य का भी नहीं आ सकता। तो यही बात परम धाम ने कही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जैसा तन में रहोगा, लेकिन ये बुद्धि जब नहीं होगी तो मेरे तन पर तुम्हें संशय रहेंगे, इसलिए मेरे से दूर रह जाओ, इसलिए मेरे से दूर हो जाओगे। इसलिए ये भूमि, अब वो भूमि का मंगलाचरण सब बांध के बता रहे हैं कि अब और इश्क भानु, वो जो भाम है, एक संशय भरा सागर तुम्हारे दिलों में खड़ा हुआ है कि ये कैसे हो सकता है, उसको मैं पहले खत्म करूं, ताकि ये जो द्वैत है कि राज्य और हम, और जब तक ये और वाली बीच में से नहीं बात हटती है, एक रूप एक रस नहीं होता, द्वैत के पर्दे हटते नहीं हैं, तब तक हम राज्य की किसी बात को भी समझ नहीं सकेंगे और हृदय में वो बात खड़ी हो ही नहीं सकेगी। देखो वतन अपना निज धाम, बस ये चीज जब हृदय में से निकल जाएगी, फिर यहीं पर बैठे ही वो राज्य मराय की शक्ति, चितवन क्या है कि वो राज्य मराय की निज बुद्ध की जो शक्ति है, वो जब हमारे अंदर बल पकड़ती है तो आत्म क्या करती है? ध्यान दो, इधर समझो चितवन कैसे लगनी है वहां चल के, कि वो जो आत्मा हमारी जीव का संग करके बैठी हुई है, तो जब उसको ये चीज मिलेगी, यानी स्वप्न की अकल हटेगी और निज बुद्ध मिलेगी, तो फिर माया को छोड़ के किधर को चलेगी? परम धाम की तरफ। तो जब परम धाम की तरफ उसका रुख हो जाएगा, फिर बोलो नींद कहां से आ जाएगी? नींद तो तभी तक है जब तक उसका माया के जीव के साथ संग है, तभी तक वो आलस भी है, ये भी है, बहाने भी है, क्योंकि माया को ये हुक्म दिया हुआ है कि ब्रह्म सृष्टि को मेरी याद खेल में आने देना नहीं, इनका ईमान यहां तोड़ना, इनके दिल में संशय लाना, तुझे पूरे नंबर मिलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा राज्य महाराज एक बार भेजो सही यहां से, अगर किसी का दिल करे ना यहां से जाने का तब कह देना, बल्कि ब्रह्म सिटी यही कहेगी कि राज्य महाराज हम 12,000 को जो दुखी करते हो, तुम पति हो, तुम अकेले यहां कोई धाम धूम बना लो तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? एक तरफ 12,000 को तोड़ फोड़ करके फिर नए तरह से बड़ी मुश्किल से तो यहाँ मकान बनाए सेट होते हैं, और अब फिर तुम्हारा तोड़ फोड़ करने का समय आ गया, तुम ही कोई एक बना लो ना, तो यहीं पर ही फिर हम तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। ये माया राज्य को चाहते हैं कि राज्य भी यहीं आ जाए ना, क्या अच्छा है, क्या उनका दिल नहीं लगता यहीं पर सुख धाम बना ले तो अच्छा है? राज्य ने कहा चलो वृंदावन में तुम्हारा परम धाम बना देता हूँ, हर गंगा के किनारे निज धाम बना देता हूँ, लो मारो डुबकियां नदियों में और डूबो मरो यहीं पर। मूल मिला वाले ने तो सूरत में बना के रख लिया मूल मिलावा मंदिर। अब ऐसी ऐसी विचित्र लीला माया कर रही है। क्यों? उपनी छे मूल गणित की, जब राज्य ने उनको भी अपना बल हुक्म दे रखा है, इसलिए वो आड़े आती है। नहीं तो माया की शक्ति क्या है? तो ब्रह्म सृष्टि के आड़े आती। एक छोटा सा सिपाही पटरानी का रास्ता रोक के खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको हुक्म दे रखा है, ऐ सिपाही देख मेरी पटरानी आ रही, इधर नहीं जाने देना, उसको घबरा देना, कहना ये पटरानी इधर मत जाओ, बावले कुत्ते बैठे हैं तुम्हें खा जाएंगे, इस रोड पे चली जाओ रानी, सीधा है, उधर से उधर चले जाना।
जब वो इधर जाएगी तो फिर माया में लल फिर जाएगी। ये करती है माया यहाँ पे, हमारे ईमान को गिरा करके फिर माया में उलझा देती है, और फिर राज्य हंसते वहां बैठे परम धाम में। अब वो चीज बार बार ना हो, क्योंकि घर चलने का समय आ गया। इस वास्ते अब इंद्रावती जी कहती हूँ सुंदर साथ, अब होश करो। ये वाणी जैसे जैसे हृदय में जागृत हो जाएगी तो आत्मा को कहाँ का बल मिलना शुरू हो जाएगा? परम धाम का। माया अपने आप साइलेंस हो जाएगी। माया से यदि छूटना है तो जितनी जितनी याद हमें परम धाम की सारी नहीं के रंग रोज जो है, जब उसको पुखराज पहाड़ को याद करें, मानक पहाड़ को याद करें, 8 सागर याद करें, 25 पक्षी याद करें ना, सबसे पहले मूल मिलावा और श्री राज जी महाराज श्यामा महारानी का स्वरूप ने श्रृंगार। बस ये जिस दिन हमारे चितवन में आना शुरू हो गया सुंदर साथ जी, फिर देखो होता गया। और इसी के वास्ते उनका हुक्म, उनकी मेहर, उनकी कृपा, जो कुछ भी वो करेंगे वो तो धनी जाने। ये शिविर जो लगाया जा रहा है केवल इसलिए कि जो सुंदर साथ के हृदय में एक हाम है, संशय है, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो सुरता लगेगी नहीं, जब हम चर्चा सुनते हैं नींद आती है तो सुरता में तो फिर और वो हो जाएगा। तो देखो तो सही आके होता है क्या? क्योंकि टैबलेट असर नहीं करती तो फिर मिक्सचर दिया जाता है भाई, एकदम नहीं इंजेक्शन। और मिक्सचर से भी जब आराम नहीं होता तो अच्छा भाई इंजेक्शन लगाओ, और जब इंजेक्शन भी असर नहीं करता तो इनको अब ऑपरेशन थिएटर में डालो। तो ऑपरेशन थिएटर है वहां पे, और क्या करें? वो ऑपरेशन थिएटर में क्या हो जाता है, फिर उस ऑपरेशन थिएटर के बिना और कुछ नजर नहीं आता। जब ऑपरेशन होता है तो वहां आपको अमेरिका की कुछ चीज नजर नहीं आएगी, और उधर वालों को भी घर बार छूट जाएगा, और बिल्कुल एक 24 घंटे राज्य के बिना और कुछ रहेगा ही नहीं। तो जब वो चीज होगी तो जब एक दूसरे से बातें करोगे तो कौन सी करोगे? राज्य करोगे, क्योंकि नियम होगा क्या? अभी सुन लो कि जो सुंदर साथ पहले दिन का दिया हुआ लेसन दूसरे पीरियड में सुनाएगा नहीं, नेक्स्ट डे उसको सेकंड दर्जे वाली क्लास में रख देंगे, 4 दर्जे बनाए। फिर उनसे छटनी होगी, तीसरे में रखेंगे, फिर उनसे छटनी होगी जो लास्ट में। तो जो फॉरवर्ड में चलना है तो ये चलते चलना। तो 21 दिन 18 दिन बहुत सफिशिएंट हैं, जितना कोर्स राजी ने दिमाग में लाया है कि कम से कम 9 भूम 10वीं आकाशी, और इसमें से भी 5वीं भूम, तीसरी भूम ने पहली भूम। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये ध्यान में आ जाए। और पाट घाट क्या है, फूलबाग नूरबाग क्या है, और इधर बट पीपल की चौकी क्या है, और लाल चबूतरा क्या। बस अपना सारे महीने का चितवन चल सकता है। और चितवन करने में एक सुंदर शादी शुरू में जरूर देर लगती है, और वो देरी का जो पीरियड वाला समय है वो हम आपका वहां उतरवा देंगे। क्यों? चितवन कितने बजे होनी है? मंगल आरती बाद में होगी, मंगल आरती वहां बाद में होगी। आपको मानो अगर हमें पहला पीरियड चितवन कराना है तो 3 बजे उठा देंगे, 4 बजे, 4 से 5 पहले मंगल आरती से पहले चितवन हो जाएगा, फिर मंगल आरती होगी। वो पीरियड जो है वो कुछ और ही, ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा है। उस समय आदमी की बुद्धि जो है शांत चित्त होती है, और उस समय का चितवन कितना जो प्रैक्टिकल चितवनी का पीरियड होगा वो पहला हुआ करेगा, और फिर लास्ट रात को सोते बार हुआ करेगा। जो 10:30-11 बजे का पीरियड होगा वो कराया कि लो भाई सुंदर साथ जी अब चले जाओ, जाके बस सो जाओ, अब बातें नहीं करनी। वो बात मगज में ऑटोमेटिक उतरेगी जब उसको याद करके सोओगे। यही बात स्वामी जी ने कहा कि जिस समय सुंदर साथ जी दुनिया में रहते हुए तुम सोने जाओ तो मूल मिलावे का उस समय ध्यान नहीं धरना। उठो तो ध्यान किसका धरना है? मूल मिलावे का। जब रात को सोओ तो ध्यान कहां करना है? रंगपुर वाली मंदिर का,
और राज्य क्या है, चरण कमल जैसे बेड अपन लगाते हैं ना, तो परम धाम के हिसाब से टू दी नॉर्थ में चरण कमल होते हैं और उसके ऑपोजिट साइड में उनके शीश कमल होते हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वो चरण ही पे लेकर के आप सो तो रात को डेफिनेट आपको परम धाम आपकी आंखों में घूमेगा। ये सोनी की वाणी में है सारा कुछ। और सवेरे उठोगे तो पहले उठना कहाँ है, परात्म कहाँ बैठी है, मूल मिलावे में बैठी, उसका चिंतन जरूरी है। और उसके बाद सारे दिन की जो लीला है वो तीसरी भूमि पर ही है। प्रातः से लेके शाम के 3:30 बजे तक कहाँ रहना है, वो तीसरी भूमि के दलान छज्जे पर ही रहना, उसको अच्छी तरह से दिमाग में उतारना है। अब सवेरे बोलते हैं, उठा के लाते हैं, भोग लगाते हैं, यहां तो लग गया, सुरता कहां जाते हैं। तीसरी भूमि के छज्जे में इत बड़ा मिलावा होई, जो दे रहे ना या समय कोई। मिलावा कहां होता है, कहां होता है ना, परसाल में मिलावा नहीं होता। सखियां कहां बैठी होती, खड़ी होती हैं 28 धाम के चौक में, राज्य कहां खड़े होते हैं, परसाल पर। श्यामा जी कहां से निकलते हैं, आसमानी मंदिर है और ठीक है, वहां से सखियों ने तैयार करा के निकलते हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुहा। अर्श मिलावा यानी सारे समूह सुंदर साथ के जुट को लेके हमारे सुभान श्यामा महारानी लेके चलती हैं। तो 2 सखियां साथ सोने के थाल में चंदन है, 2 माला है और मांग वो रखी हुई है। अब आगे बढ़े तो पहले श्यामा महारानी ने राज्य महाराज का चंदन किया और फूल माला डाल दी। फिर राज्य महाराज ने क्या किया, चंदन लगाया और मांग भरी, और एक वाणी में आता है बकायदा, श्यामा जी की मांग भरी तो सब सखियों की मांग भरी जाती है। अब आए राज्य और श्यामा जी सिंहासन पे, आमने सामने टेबल के 2 कुर्सियां, और बाकी सब सखियां चौकियों पर बैठ जाती हैं। वहां पर नाश्ता होता है, प्रातः नाश्ता हुआ तो 7:30 बज जाते हैं। तब इतने में क्या होता है कि सिंहासन जो है वो छज्जे के साथ, वो छज्जे को क्या बोलते हो, जो डिफेंस होती है, मतलब कि आदमी गिर ना जाए, ओटला होता है ना पीछे से, वहां सिंहासन रखा है। तो पीठ चांदनी चौक की तरफ है और मुख सामने है, और श्यामा जी लेफ्ट साइड में बैठे हुए, राज्य की राइट साइड बिल्कुल खाली होती है, जैसे मानो मैं बैठा हूं और इधर श्यामा जी बैठे हूं। अब चांदनी चौक कहाँ है, इधर नीचे। चांदनी चौक से हट के थोड़ा जो है सिंहासन इधर है, कहां पर, नीलों ने पीले रंग, 3 मंदिर जो है उसमें नीले पीले रंग के बिल्कुल सामने जो है वहां पर सिंहासन रखा है। अब इतने में क्या होता है, अभी नवरंग भाई अपने साज वाज ला करके रखती है निरत के वास्ते कि अक्षर पर प्रणाम करने आता है। तो इस समय क्या होता है, जेरे सैया केतिक वन में जाए, कई जेरे सैया केतिक, उनमें से कुछ वनों में जाने की तैयारियां कर रही होती हैं और कुछ नवरंग भाई के साथ उसमें लगी होती है। ऐसे में 7:30 बजते हैं और अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने आता है। राज्य में राय के बिना उनको कोई देखता है ही नहीं। ये लीला भी उस समय होती है। तो अब जब तक वो तीसरी भूमि के छज्जे का ध्यान ही नहीं आएगा, वो कहां लगवाएंगे, मुंह से तो बोल के लगवा देंगे, मुंह से तो बोल दिया मेवा मिठाई आरोगे, सब सुंदर साथ भी आरोगे, और पता ही नहीं सुंदर साथ बैठा कहें तो अरुवाओगे किसको। राज्य महाराज की बैठे कैसे, बोलो सिंहासन के जब सुबह का भोग लगाते हैं, राज्य महाराज का मुख किस तरफ होता है और श्यामा जी का मुख किस तरफ होता है, राज्य महाराज जब टेबल पर बैठते हैं तो उनका मुख उत्तर की दिशा में होता है और श्यामा जी का दक्षिण दिशा में होता है। कैसे, जब 28 धाम के चौक में से चले तो राज्य श्यामा जी हमेशा, श्यामा जी राज्य की लेफ्ट साइड में होती है।
तो लेके चले तो राज्य का मुख किधर हो गया? पूर्व को। पूर्व दिशा में राज्य श्यामा जी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गया टेबल, तो राज्य तो बैठ गए इधर, मुख हो गया उत्तर को। श्यामा जी उधर से आके सामने बैठ गए तो मुख हो गया दक्षिण को। सखियां सब इस पर बैठ गई, जैसे मानो उधर से इस रूम में आ गई। यही रूम समझ लो तीसरी रूम कैसे जाए। तो पूर्व किधर है? दिस वे। परम धाम के हिसाब से पूर्व किधर है? इधर है। चांदनी चौक है ना, तो पूर्व उधर है, और उधर क्या है? पश्चिम है। इधर क्या है? उत्तर है, और इधर क्या है? दक्षिण। अब राज्य और श्यामा जी मानो उधर से आ रहे, पंक्तियां चढ़े और ऊपर आए, तो मुंह इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में श्यामा जी आएंगे नहीं। हाँ, अब यहाँ बीच में टेबल है, एक कुर्सी इधर है एक उधर है, तो राज्य इधर बैठेंगे तो मुख उत्तर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और श्यामा जी उधर आएंगे तो मुख दक्षिण में हो जाएगा। दोनों का सामने सामने। हाँ बिल्कुल। अरे एक टेबल पर बैठ के रोकते हैं यार, को बात है। और बाकी सब सुंदर साथ जो है वो चौकी पर बैठ जाते हैं, और वहां फिर नाश्ता। अब ध्यान उधर हो, लगाइए भोग इधर, ये है भोग लगाना। अब उसके बाद उठाना नहीं पड़ता, हर चीज वहां पर ऑटोमेटिक है। यही रंगपुर वाली मंदिर में क्या है कि अब सिंहासन है, जिस समय दोपहर पर रोक के लेटना है तो सिंहासन छत में चला जाएगा और 2 पलंग की सज्जा नीचे आ जाएगी। फिर 3:30 बजे जैसे होगा वो चरखड़ी के साथ जो है पलंग ऊपर चले जाएंगे, सिंहासन फिर नीचे आ जाएगा। फिर वनों की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये जो 24 घंटे में कैसे होता है, ये वर्बल भी, प्रैक्टिकल भी और बाई मैप्स भी। 20 दिन करना और फिर बताना कि चित्तों ने जाती कैसे नहीं। और यहां क्या है, सुबह उठ के आधा घंटा वाणी पढ़ते हैं, और फिर सारा दिन के लिए डिब्बा बंद, दफ्तर में काम कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन आधे घंटे के लिए सुरता लगी तो क्या करेगी? वहां बस हर एक सुंदर साथ को लगी होगी भी आज याद नहीं करेंगे तो कल तो नीचे वाली क्लास में भेज दीजिए। ये जो डर रहेगा ना, इससे क्या होगा, हर एक सुंदर साथ के सामने देखो भाई, वहां कापी कोई एक लेना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मानो पति पत्नी जाते हैं तो सोचें लो भाई ये तो काम गड़बड़ है, अब डबल पैसा खर्च करना पड़े, ये आप लोगों ने सोचना होगा। 2 बच्चे हैं तो कोर्स बुक्स के 2 खरीदते हो कि 1? 2। अरे बोलो तो सही। अब वहां सोचो अरे यार कापी तो एक ही घर चल रही है, 1 ले लें तो खींचा खींची पड़ेगी। मानो एक दोनों मेंबरों में से एक को जल्दी समझ आता है और एक को नहीं आता, तो तुझे तो समझ आना नहीं, तू तो वैसे ही बट रहती, तेरी बुद्धि खराब है। तो बाबा इससे तो अपनी कापी जुदा खरीद ले, क्योंकि अब जिसको आगे के लेसन के लिए चाहिए और कापी खाली होगी तो याद करोगे ना, कापी खाली नहीं होगी तो खींचा खींच बनी रहेगी। तो इस वास्ते इंडिया वालों को तो फिर 500 रुपए बहुत भारी लगेंगे, आप लोगों के लिए तो कितनी है, 10-12 रुपए का, $15 की सारी चीज होगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो फिर कापी और किसी के काम भी आ सकती है, ऐसी मतलब मेरा कुछ उसको अलग-अलग से मतलब नहीं है, क्योंकि जब लेसन जुदा जुदा होगा तो फिर मानो सेम लेसन है तो उसको याद करने के वास्ते जो हम समय आपको देंगे तो सेपरेट जगह पर जब बैठोगे तो एक किताब से तो नहीं चल पाएगा। तो एक से चलाओ तो हमें तो बहुत अच्छा है, हम क्यों किसी को वो करें। तो इस वास्ते अब उसको याद भी करोगे, बाई मैथ्स भी आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकल दोनों बार, मतलब ये 3 चीजें 2-2 बार आपको समझाई जाएंगी। 2 टाइम थ्योरी से, 2 टाइम मैथ से और 2 टाइम प्रैक्टिकल करवा के। अब फिर देखना 20 दिन के अंदर कोई कह दे कि जी हाँ आत्मा अनुभव करती है। जिस परम धाम का इस संसार में बैठ के कोई एक शब्द वर्णन नहीं कर सका, उसके लिए स्वामी जी कहते हैं अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अर्थात अब मैं कौन सी वाणी बोलूंगा, अद्वैत की, क्योंकि वो अद्वैत की वाणी जिह्वा भी और होगी और अकल भी और होगी। पर्दे में बात कह गए ना कि मेरे अंदर राजी महाराज बैठे हैं कि भाई तन जो है
स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा ही है जरूर, इसके अंदर कोई मेरा ठाकुर का है, लेकिन अंदर जब राज्य महाराज बैठे हैं तो किसकी जिभ्या वर्णन करेगी? राज्य के और उन्हीं की अपनी अकल से। अब मैं वो परम धाम का वर्णन बोल रहा हूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। इसको कहते हैं जागनी। हमारे जो निज स्वरूप है अर्थात हमारी पर आत्म है, उसके ऊपर जो फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक जागनी कैसी? तो हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी पर आत्म बैठी कहाँ है। बोलो, इतने सुंदर साथ है ना। बोलो, पर आत्म किस जगह बैठी? पता ही नहीं। चरणों में तो जरूर बैठे हैं, बैठे किस जगह में? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, और दाड़म की कलियों के साथ है। तो बोलो, तुम्हारी राइट साइड में कौन सी सखी है और लेफ्ट में कौन सी? चलो, और सबको नहीं जानते, उनके भाई गले में तो डाल के बैठे हो। बोलो, कौन सी जगह पर बैठी? ये चीजें कि जब तक हम अपनी परात्म के उस स्वरूप को नहीं देखें, उस पर फरामोशी का पर्दा नहीं उठे, तब तक हम धनी के उन सुखों को किस तरह से हृदय में ले लेंगे? सब सैयों को भेली जगाऊं, सब सुंदर साथ को इकट्ठा जगा दूंगी। अब गाऊं बोल रही है, लेकिन जगाया कौन? राज्य महाराज कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी भेले पोड़े भेले जग से। भेले सबके ऊपर फरामोशी पड़ी और एकदम ही सबका पर्दा हटा दिया जाएगा, परात्म को पहचान जाओगे। पीछे अक्षर को भी उठाऊं, और पीछे अक्षर ब्रह्म। पहले किन को? अब ध्यान के साथ कहते जी कैसे ब्रह्मांड परले होगा और क्या होने वाला है। कि पहले क्या करूंगा? आत्माओं को वापस परम धाम भेजूंगा, और उसके बाद अक्षर की नींद उठा के अक्षर को भी खड़ा कर दूंगा। जब परलय प्रकृति हुई, फिर महाप्रलय होगा। आगे दर्जा दर्जा। यहां से अब जब चलना है तो पहले आत्माएं परम धाम जाएंगी, फिर अक्षर जागृत होगा, और फिर महाप्रलय होगा। जब प्रलय प्रकृति हुई, ना रहे अद्वैत बिना कोई। योग माया से लेके परम धाम तक के बिना ये सारा ब्रह्मांड कुछ भी रहना न ब्रह्मा न विष्णु महेश आदि नयन 14 लोक 5 तत्व 3 गुण कुछ नहीं रहे, सब विष्णु में एक अद्वैत मंडल इत, धनी अंगना के अंगनेत। क्या चीज होगी? अखंड परम धाम होगा, हमारे धनी होंगे, और धनी की हम जो अंगना है ये उस निज घर में अपने उसी आनंद की लीला में रखोगे। अब उस घर का जो है वर्णन स्वामी जी कहते हैं हम करते हैं। कब? रात को। बोलो श्री प्रभुनाथ की जय। टाइम हो गया होगा। धनी अंगना के अंगनेत, धनी अंगना के अंगनेत। जब प्रलय प्रकृति होई, जब प्रकृति होई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, ना रहे अद्वैत बिना कोई। एक अद्वैत मंडल इता, एक अद्वैत मंडल इता। धनी अंगना के अंगनित, धनी अंगना के अंगनित। धनी अंगना के अंगनित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीना दो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ
छत्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु शब्द कीर्तन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज